अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता भी हैं, उनकी जो जन्म दिवस है उसको हम हर वर्ष समरसता दिवस के नाते मनाते हैं। और आज आपको ये जो निमंत्रण दिया है उसी उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम 13 तारीख से 25 तारीख तक रहने वाले हैं, प्रदेश की तरफ से इस कार्यक्रम को हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद कपाही जी, उनके साथ इस टोली में मैं संजय बड़ू, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा संजीका डोगरा जी, पार्टी की पूर्व मंत्री पूर्व जिला अध्यक्ष रेखा महाजन जी इस मंच पर हैं। साथियों, जिस तरह से 1947 के बाद भारत आजाद हुआ और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हम सबको दिया है, लेकिन शुरू के दिनों से ही कांग्रेस ने जो अपमान उनका करना शुरू किया, और चाहे उनको चुनाव में हराने की बात हो, चाहे उसके बाद जिस तरह का भी सारा रहा है, तो कुल मिलाकर 13 तारीख से 25 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम तय हुए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर की हमारी मीटिंग जो है जो कार्यशाला दिल्ली में हुई, जिसमें प्रदेश की तरफ से हमारे इंचार्ज के नाते, संयोजक के नाते प्रमोद कपाही जी और वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए थे। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रमोद कपाही जी से कि सारे कार्यक्रम का जो विवरण है, क्या क्या कार्य हम सबको दिए गए हैं, वो सारी जानकारी आप सबके समक्ष और जम्मू कश्मीर की आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता के समक्ष प्रमोद कपाही जी रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। प्रिय योद्धियों, आपको मेरा नमस्कार। जैसे कि संजय बड़ू जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में ही हमारे 6 त्योहार जो मनाती है, उसी प्रकार एक भी त्योहार तो हमारा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। और ये त्योहार भी हम 14 अप्रैल हर साल मनाते हैं। तो इसी को लेकर एक दिल्ली में हमारी एक वर्कशॉप हुई। उस वर्कशॉप में हमें बताया गया किस प्रकार ये त्योहार हर प्रदेश में मनाना है, और जम्मू कश्मीर में ये त्योहार उसी प्रकार मनाया जाएगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, वो इसके ऊपर है। हर जिला में ये त्योहार जो है वो मनाया जाएगा। हर प्रदेश सदर से लेकर बूथ सदर तक इस त्योहार को हम मनाएंगे। 13 तारीख को हम एक साफ सफाई का कार्य जो है, जहां बाबा साहब का प्रतिमा लगी होगी, जहां उनका स्टैचू होगा, वहां जाकर साफ सफाई का कार्य किया जाएगा, और शाम को वहां दीपमाला की जाएगी। 14 तारीख बाबा साहब का जयंती है। उस दिन जो है वहां जाकर हम जिस प्रकार पहले भी वहां जाकर पुष्पांजलि करते हैं और दीपमाला जलाते हैं, और एक त्योहार की भांति वहां खुशी का महोत्सव मनाया जाएगा। वहां मिठाइयां बांटी जाएगी, वहां लोगों को सब लोग मिलकर वहां एक खुशी का त्योहार मनाएंगे। उसके ऊपर आज चर्चा कर रहे थे हमारे। इसी प्रकार पार्टी ने इसको आगे बढ़ाते हुए 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष की जो हमारा संगठन है, उन्होंने ये तय किया था कि ये 10 दिन में हम बाबा साहब की उपलब्धियां, बाबा साहब के किए हुए कार्य निश्चित स्तर तक लेके जाएंगे। उसमें दलित समाज हो, उसमें पिछड़ा हुआ कोई समाज हो, उसमें कोई वो लोग जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, या वो लोग जिनका कोई सहारा नहीं, वहां तक लेके जाएं। और बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, जो देश हित के कार्य किए हैं, जो समाज हित के कार्य किए हैं, जो समाज को एकत्रित करने के कार्य किए, जो सभी धर्मों को साथ लेकर जो उन्होंने देश को मजबूत करने के कार्य किए, वो हम निश्चित स्तर तक लेके जाए। बंधु, आप सब जानते हैं कि पिछले 1 आध साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ ऐसी बातें कही, बाबा साहब के अपमान की,
बाबा साहब को पीड़ित करने की। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करती है, कांग्रेस जो बाबा साहब का सम्मान करती है। मैं उसके ऊपर कुछ तथ्य, कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने जब जब मौका मिला भीमराव अंबेडकर जी को पीड़ित किया, उनको अपमानित किया। आप 1951 की बात ले लीजिए, जब बाबा साहब ने सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाना था, बाबा साहब ने जब पार्लियामेंट में जाना था तो उनको रोका गया। बाबा साहब को 1952 में जब इलेक्शन की तो उनको हराने का कार्य कांग्रेस के उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, उन्होंने रोका। उन्होंने कम्युनिस्ट के साथ मिलकर बाबा साहब को हराने की कोशिश की। 1954 में पुनः बाबा साहब ने जब इलेक्शन लड़ी तो उनको फिर हराने की कोशिश की गई, उनको नहीं पार्लियामेंट में आने दिया। ये कार्य जो है कांग्रेस ने किए बाबा साहब को अपमानित करने के लिए। और हमेशा कांग्रेस ने यही किया कि बाबा साहब जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आने दिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट लोग थे, व्यक्ति थे, वो देश हित की बात करने वाले थे। वो पिछड़ा जो जाति उनकी बात करने जा रहे, वो आदिवासियों की बात करते थे, वो उन लोगों की बात करते थे जो देश में समाज में कटे हुए लोग थे, उनको आगे लाने की बात करते थे। बाबा साहब शिक्षा देने की बात करते थे। उन्होंने बहुत से गरीब बच्चियों को शिक्षा दी, महिला को काम देने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने छोटी बच्चियां जो थी उनको पढ़ाने का कार्य किया। आप सब जानते हैं कि जब बाबा साहब कैबिनेट में थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो 370 का बिल लाया गया। और 370 का बिल नेहरू जी ने लाया सिर्फ इसलिए कि शेख अब्दुल्ला सरकार को, शेख साहब को उनकी बराबरी का हक दिया जाए। और शेख साहब को उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर देखने के चक्कर में 370 का बिल लाया। और जम्मू कश्मीर में 370 का बिल लाने का कारण यही था कि शेख साहब को वो आगे लाना चाहते थे, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। बाबा साहब ने उसका विरोध किया, लेकिन शोरगुल में और बाबा साहब की तबीयत खराब होने के कारण बाबा साहब जब वहां से गए मेडिसिन लेने के लिए, पीछे से वो बिल पास हो गया। जब बाबा साहब वापस आए तो उन्होंने कहा ये 370 का बिल कैसे पास हुआ? तो नेहरू जी ने कहा सर्वसम्मति हमने पास किया, लेकिन बाबा साहब ने उसके ऊपर भी विरोध किया। उन्होंने कहा 370 का बिल आपने पास किया, लेकिन इसके ऊपर टेम्परेरी शब्द लिखा जाए। ये बाबा साहब की कोशिश थी, बाबा साहब का एफर्ट थे कि उसके ऊपर टेम्परेरी लिख दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे और वो टेम्परेरी जो शब्द था वो 70 साल लगे उसको निकालने के लिए। 70 साल उस टेम्परेरी शब्द को निकालने के लिए लगे। और वो मैं मुबारकबाद देता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, जिनकी बदौलत 5 अगस्त 2019 में 370 का वो टेम्परेरी शब्द भी हटा, 370 भी हटा और जम्मू कश्मीर जिसको हम भारत का टूटा मानते हैं वो भारत का टूटा बना। ये मुबारकबाद हम अमित शाह जी को देते हैं। ये सोच थी बाबा साहब की कि 370 आने से जम्मू कश्मीर का जो है अलग विधान, अलग संविधान, अलग निशान हो जाएगा। उसको नहीं लागू होने से जो है जम्मू कश्मीर अटूट करने का अब बाबा साहब की आत्मा को शांति मिली कि उनका एक निशान, एक विधान, एक संविधान जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके साथ साथ संविधान की बात करें हम, बाबा साहब संविधान के निर्माता थे। बाबा साहब ने संविधान लिखा भी और उसको इंप्लीमेंट भी किया। लेकिन नेहरू जी नहीं चाहते थे कि संविधान भी बाबा साहब के हाथ से पेश किया जाए, उनको चेयरमैन बनाया जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की बाबा साहब को संविधान की जो कमेटी थी उसका चेयरमैन नहीं बनाया जाए, पर लोगों की डिमांड थी, गरीब आवाम की डिमांड थी कि बाबा साहब ही इस कमेटी के चेयरमैन होने चाहिए। और ये बात जो है वहां के अंग्रेजों के सरकार के तक भी पहुंची। उन्होंने भी कहा कि नेहरू साहब, बाबा साहब की दुनिया चाहती है और आप उनको क्यों नहीं बनाते? तब नेहरू जी ने कहा था नहीं जी, बाबा साहब को कहां इतना पढ़ा लिखा देखती है। हमने कहा बाबा साहब ने इंग्लैंड में पढ़ाई की है, वो एक पेशे से वकील हैं और वो इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबको पता है कैसे क्या करना है। लेकिन जब दबाव पड़ा, लोगों का दबाव पड़ा,
वहां जब भारत के लोगों ने टेलीग्राम देकर ये बताया कि बाबा साहब को इस कमेटी का हेड बनाना चाहिए, तब जाके नेहरू जी ने इसको हेड बनाया, लेकिन नहीं तो नेहरू जी इनको हेड नहीं बनाना चाहते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने जगह जगह पर नकारने की कोशिश की, बाबा साहब को कमजोर करने की कोशिश की। और मैं एक बात साथ और जोड़ता हूं कि जब संविधान बना और नेहरू सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 106 बार संविधान का संशोधन किया और उसमें 75 बार जो संविधान को बदला गया, वो सिर्फ कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कांग्रेस ने अपने मफाद के लिए इस संविधान को बदला, ना कि देश के हित के लिए, ना कि समाज हित के लिए, ना कि लोगों के हित के लिए। और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई संशोधन लाया, वो संशोधन लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के हित के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए लाया गया। मैं प्रिय आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया, मान दिया, कांग्रेस ने हमेशा अपमान दिया और संविधान का भी अपमान किया। जय हिंद, जय भारत।